सोचो, बस एक सेकंड के लिए सोचो। आज से 5 साल बाद आप एक शाम अपने कमरे में बैठे हो, हाथ में फोन है और स्क्रीन अपने आप स्क्रॉल हो रही है, और अचानक दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, क्या मैं यहीं पर हूं? न ज्यादा खुश, न ज्यादा दुखी, बस अटका हुआ। और सबसे डरावनी बात यह नहीं होती कि जिंदगी मुश्किल हो गई, बल्कि ये एहसास होता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता था। फिर दिमाग तुरंत बचाव की स्थिति में चला जाता है और आप खुद को समझाने लगते हो कि हालात ही ऐसे थे, समय नहीं मिला, जिम्मेदारियां थी, किस्मत साथ नहीं थी। और शायद ये सब सच भी हो, लेकिन एक सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे कामों से तय होती है। और जरा याद करो, पिछले 1 साल में आपने कितनी बार कहा होगा, बस थोड़ा और समय मिल जाए, कल से पक्का, अगले महीने नई शुरुआत। मजेदार बात यह है कि कल कभी कैलेंडर पर आता ही नहीं। समस्या ये नहीं है कि हम असफल हो जाते हैं, असली समस्या ये है कि हम धीरे धीरे समझौता कर लेते हैं, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी बहुत बड़े गिरने के। बस धीरे धीरे हमारे मानक नीचे गिरते जाते हैं। पहले रोज की सैर, फिर हफ्ते में एक बार, फिर कभी और, पहले किताबें, फिर रील्स, फिर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, पहले सपने, फिर सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश। और एक दिन आप ये महसूस करते हो कि आप अपनी पूरी क्षमता वाली जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि बस किसी तरह उसे संभाल रहे हो। सच्चाई यह है कि आप अपनी जिंदगी को एक दिन में बर्बाद नहीं करते, आप उसे धीरे धीरे रिसने देते हो, जैसे एक पाइप जिसमें रोज बस एक एक बूंद आया होती रहती है। और क्योंकि वो बूंद छोटी होती है इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन साल के अंत तक टंकी खाली हो जाती है। और यहीं से एटॉमिक हैबिट्स की बात शुरू होती है, जहां ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ छोटी आदतों की बात है, जबकि एटॉमिक का मतलब सिर्फ छोटा नहीं होता। एटॉमिक का मतलब होता है छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली। जैसे परमाणु दिखता नहीं लेकिन विस्फोट उसी से होता है। और यही ये भी साफ हो जाता है कि मोटिवेशन का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होता तो नए साल के संकल्प कभी टूटते नहीं और सोमवार का जोश मंगलवार तक मरता नहीं। असली समस्या मोटिवेशन नहीं होती, असली समस्या सिस्टम होती है, और हर सिस्टम की रीढ़ होती है आदत। हम सोचते हैं कि अभी समय है, लेकिन समय की सबसे खतरनाक खासियत उसका धीरे धीरे बढ़ना होता है। आज जो चीज मामूली लगती है वही आगे चलकर टाली नहीं जा सकने वाली बन जाती है, चाहे वो आज के 10 मिनट बर्बाद करना हो, एक अस्वस्थ भोजन हो या एक छोटा सा बहाना। और इस वीडियो का असली सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छी आदत कौन सी है या सुबह की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। असली सवाल यह है कि कौन सा सिस्टम आपकी जिंदगी को चुपचाप नियंत्रित कर रहा है बिना आपकी अनुमति के। क्योंकि जब तक आप उस सिस्टम को नहीं समझते तब तक आप सिर्फ लक्षण ठीक करते रहोगे, जड़ नहीं। और यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है, अपनी आदतें बदलने के लिए आपको ताकतवर बनना जरूरी नहीं है, आपको समझदार बनना है। क्योंकि जो लोग सफल दिखते हैं वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा अनुशासित हो, उन्होंने बस अपने माहौल और अपनी पहचान को सही तरीके से कर लिया होता है। सोचो, अगर कोई आपसे कहे कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो शायद आपको ये बात साधारण या खोखली लगे, जैसे कोई मोटिवेशनल लाइन जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन जिंदगी में काम नहीं करती। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि बड़ा बदलाव चाहिए, बड़ा कदम चाहिए, बड़ा नतीजा चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी का गणित हमें महसूस नहीं होता। अगर आप आज कसरत करते हो तो शरीर वही लगता है, आज पढ़ते हो तो जिंदगी वही लगती है, आज जल्दी सोते हो तो थकान भी वही रहती है। और दिमाग यही कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन असल में यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि हम गलत पैमाने से प्रगति को मापते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बर्फ का टुकड़ा मेज पर रखा हो
और कमरे का तापमान 25 से 26, 27, 28 होता जाए और कुछ भी न बदले, और हम सोचे कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि असली काम उसी वक्त हो रहा होता है जब कुछ दिखाई नहीं देता। और जैसे ही तापमान 32 पर पहुंचता है, बर्फ पिघल जाती है और दुनिया उसे अचानक बदलाव कह देती है, जबकि सच ये है कि वो बदलाव पहले से बन रहा था। जेम्स क्लियर इसे छुपी हुई क्षमता की अवस्था कहते हैं। वही अवस्था जहां लोग मेहनत कर रहे होते हैं, ईमानदार होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजा शून्य दिखता है। और यहीं पर 90% लोग रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि उनके साथ ही कुछ गलत है। जबकि सच्चाई ये है कि नतीजे हमारी आदतों का देर से दिखने वाला परिणाम होते हैं। आज की आमदनी, आज का आत्मविश्वास, आज की सेहत, ये सब पुराने कामों का असर है। और आज जो आप कर रहे हो वो आने वाले समय का आधार बन रहा है। जैसे एक हवाई जहाज अगर सिर्फ कुछ डिग्री दिशा बदल ले तो शुरुआत में फर्क समझ नहीं आता, लेकिन आखिर में मंजिल पूरी तरह बदल जाती है। वैसे ही आदतें भी धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और सबसे खतरनाक स्थिति ये नहीं होती कि आप गलत कर रहे हो, बल्कि ये होती है कि आप थोड़ी सी गलत दिशा में आराम से चल रहे हो, बिना दर्द, बिना डर, बिना किसी चेतावनी के। और इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मेहनत काम क्यों नहीं कर रही, बल्कि ये है कि क्या आप सही दिशा में धैर्य के साथ चल रहे हो। क्योंकि बहुत बार आप 32 डिग्री से सिर्फ एक कदम दूर होते हो, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सोचो, सुबह अलार्म बजता है और उसी एक पल में आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक आवाज कहती है बस 10 मिनट और दूसरी आवाज कहती है उठ जाओ। तुम वो इंसान हो जो अपनी दिनचर्या निभाता है, और इस पल में जीत मोटिवेशन की नहीं होती, बल्कि पहचान की होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब आदतें बदलने की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान नतीजों पर होता है। वजन घटाना, ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा काम करना। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने के 3 स्तर होते हैं: नतीजे, प्रक्रिया और पहचान। और हम अक्सर सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं, जबकि असली बदलाव सबसे गहराई से आता है, यानी पहचान से। क्योंकि जो व्यवहार आपकी पहचान के खिलाफ होता है वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। जैसे 2 लोगों को सिगरेट ऑफर की जाए और एक कहे मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा कहे मैं सिगरेट पीने वाला इंसान नहीं हूं। सुनने में फर्क छोटा लगता है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर जमीन आसमान का अंतर होता है। पहला इंसान अब भी वही पुरानी पहचान ढो रहा होता है, जबकि दूसरा अपनी पहचान बदल चुका होता है। और यही वजह है कि हम रोज अपने आप से जो कहानियां दोहराते हैं, मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूं, मैं गणित में कमजोर हूं, मुझसे लगातार काम नहीं होता, वो सच नहीं होती, बल्कि बार बार दोहराई गई पहचान बन जाती है। और हर छोटा काम जो आप करते हो वो एक वोट होता है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। किताब उठाना सीखने वाले इंसान के लिए वोट है, कसरत करना सेहतमंद इंसान के लिए वोट है। और अच्छी बात यह है कि पहचान बदलने के लिए 100% वोट नहीं चाहिए, बस बहुमत चाहिए। क्योंकि पहचान सबूत से बनती है और आदतें वही सबूत देती हैं। इसलिए आदतों का असली काम आपको सफल बनाना नहीं, बल्कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना सिखाना होता है। और जब आप हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करते हो तो धीरे धीरे आप बदलते नहीं, बल्कि बन जाते हो, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और यही वजह है कि असली बदलाव शांत होता है, लेकिन स्थायी होता है। सोचो, आप बिना सोचे समझे फोन उठा लेते हो, न कोई नोटिफिकेशन आया होता है, न कोई जरूरी काम होता है, फिर भी हाथ अपने आप स्क्रीन खोल देता है। और असली सवाल ये नहीं होता कि आप कमजोर क्यों हो, बल्कि ये होता है कि आपका दिमाग पहले से प्रशिक्षित क्यों है। क्योंकि आदत कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं होती। आदत बस उस समस्या का समाधान होती है जिसे दिमाग ने पहले कभी काम करते हुए देखा होता है। जैसे तनाव आया तो स्क्रॉल करना, ऊब हुई तो कुछ खाना, बेचैनी आई तो ध्यान भटकाना। दिमाग का मकसद अनुशासन नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाना होता है।
इसलिए जो चीज बार बार होती है वो अपने आप चलने लगती है और हर आदत एक ही चक्र का पालन करती है। संकेत, चाह, प्रतिक्रिया और इनाम। संकेत वो इशारा होता है जो दिमाग को बताता है कि अब कुछ होने वाला है, जैसे समय, जगह, भावना, लोग या पिछला काम। उदाहरण के लिए खाने के बाद मीठा चाहना भूख की वजह से नहीं बल्कि आदत की वजह से होता है। और अगर संकेत वही रहेगा तो आदत भी दोहराई जाएगी, चाहे आप कितने ही मजबूत क्यों न बन जाए, क्योंकि माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद आती है चाह, जो असली चालक होती है, क्योंकि हम इनाम के लिए नहीं बल्कि उस एहसास के लिए आदत दोहराते हैं जो हमें चाहिए। आराम, राहत, नियंत्रण या खुशी। इसलिए असली समस्या फोन नहीं बल्कि भावनाओं से बचने की इच्छा होती है। फिर आती है प्रतिक्रिया, यानी वो काम जो आप सच में करते हो। और दिमाग हमेशा वही चुनेगा जिसमें सबसे कम मेहनत लगे, सही या गलत नहीं बल्कि आसान विकल्प। और आखिर में आता है इनाम, जो दिमाग को बताता है कि इस व्यवहार को दोहराना चाहिए या नहीं। अगर इनाम तुरंत नहीं मिला तो दिमाग कहता है कि दोबारा मत करो। यही वजह है कि बुरी आदतें तुरंत अच्छा महसूस कराती है और अच्छी आदतें शुरुआत में मुश्किल लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्र के हर हिस्से को बदला जा सकता है। संकेत बदले जा सकते हैं, चाह को नया मतलब दिया जा सकता है, प्रतिक्रिया को आसान बनाया जा सकता है और इनाम को दिखने लायक बनाया जा सकता है। और यहीं से आदतों को तोड़ने और नई आदतों को पक्का बनाने का असली खेल शुरू होता है। सोचो, जब चॉकलेट सामने रखी होती है तो नियंत्रण अपने आप कमजोर लगने लगता है, और जब वही चॉकलेट घर में होती ही नहीं तो अनुशासन अपने आप मजबूत महसूस होता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप कितने मजबूत हो बल्कि ये है कि आपका माहौल आपको किस दिशा में धकेल रहा है। क्योंकि हम ये मानना पसंद करते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी ज्यादातर आदतें अपने आप चलती है। और जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोगों में प्रेरणा की कमी नहीं होती बल्कि स्पष्टता की कमी होती है। क्योंकि जो चीज साफ दिखती है वही दिमाग को याद रहती है और वही बार बार होती है। समस्या यह है कि हमारी कई आदतें इतनी सामान्य और अदृश्य हो जाती हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता, जैसे बार बार फोन उठाना, देर रात कुछ खाना या बिना वजह चिंता करना। इसलिए आदत बदलने का पहला कदम कुछ नया जोड़ना नहीं बल्कि जो पहले से हो रहा है उसे देख पाना है। जब तक आदत बेहोशी में चलती रहती है तब तक उसे हराना नामुमकिन होता है। और यहीं पर माहौल की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि माहौल वो अदृश्य हाथ होता है जो हमारे व्यवहार को आकार देता है। जो चीज आंखों के सामने होती है वही जीतती है। इसलिए अगर किताबें दिखाई नहीं देती तो पढ़ना मुश्किल लगता है, अगर जिम का सामान दूर रखा है तो कसरत भारी लगती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, जबकि सच्चाई ये होती है कि माहौल बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए अच्छी आदतों को बढ़ाने के लिए उन्हें आंखों में सामने लाना जरूरी है और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें नजर से दूर करना जरूरी है। क्योंकि इच्छा शक्ति थोड़े समय का सहारा होती है, लेकिन माहौल का डिजाइन लंबे समय का समाधान होता है। और जब आप अपने माहौल को सही ढंग से बदल लेते हो तो अनुशासन का बोझ दिमाग से हट जाता है और आदतें अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। सोचो, आप जानते हो कि कसरत अच्छी है, पढ़ना फायदेमंद है और जंक फूड नुकसानदेह है। फिर भी आप वही चीजें दोहराते हो जो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि व्यवहार को ज्ञान नहीं बल्कि आकर्षण चलाता है। और दिमाग का असली काम आपको सबसे अच्छा भविष्य देना नहीं बल्कि आपको अभी अच्छा महसूस कराना होता है। इसी वजह से डोपामिन का खेल शुरू होता है, जहां मजा इनाम मिलने पर नहीं बल्कि इनाम की उम्मीद में पैदा होता है। इसलिए फोन अनलॉक करने से पहले ही उत्साह आ जाता है, नोटिफिकेशन की आवाज से ही सतर्कता बढ़ जाती है और खाना दिखते ही चाह जाग जाती है। यानी आदत शुरू होने से पहले ही दिमाग उसे जीतने लगता है। और यही कारण है कि स्क्रॉल करना रुकता नहीं, क्योंकि देखने से ज्यादा रोमांच उसके शुरू होने के विचार में होता है।
इसी जगह एक असरदार तरीका काम आता है जिसे आकर्षण जोड़ना कहा जा सकता है, जहां आप उस काम को जो आपको करना चाहिए उस काम के साथ जोड़ देते हो जिसे आप करना चाहते हो। जैसे कसरत के साथ पसंदीदा संगीत, टहलने के साथ पॉडकास्ट या सफाई के साथ गाने, जिससे आदत सजा नहीं बल्कि अपना समय लगने लगती है। इसके साथ ही सामाजिक माहौल भी आदतों को आकर्षक बनाता है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों, बहुमत और जिनकी हैसियत ऊंची होती है उनकी नकल करते हैं। इसलिए कई बुरी आदतें हमारी नहीं बल्कि उधार ली हुई होती है। और अगर आप अच्छी आदतों को टिकाना चाहते हो तो खुद को ऐसे लोगों के बीच रखना जरूरी है जहां वो आदत सामान्य मानी जाती हो, क्योंकि सामान्य चीजों के लिए दिमाग बहाने नहीं बनाता। साथ ही चाह से लड़ने के बजाय उसे नया अर्थ देना जरूरी होता है, ताकि दिमाग किसी काम को बोझ नहीं बल्कि पहचान का प्रमाण माने। क्योंकि बुरी आदतें तुरंत सुख देती हैं और अच्छी आदतें शुरुआत में मेहनत मांगती हैं। इसलिए अच्छी आदतों को जानबूझकर आकर्षक बनाना पड़ता है, ताकि दिमाग उनसे दूर न भागे बल्कि उन्हें दोहराना चाहे। सोचो, आप पूरे दिन योजना बनाते हो कि कल से पक्का कसरत शुरू करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे, कल से पूरा ध्यान लगाकर काम करेंगे। लेकिन जब कल आता है तो कुछ भी नहीं होता और फिर मन में ये आवाज उठती है कि शायद मैं आलसी हूं या मुझ में अनुशासन की कमी है। जबकि सच्चाई यह है कि आप आलसी नहीं हो बल्कि आपका सिस्टम बहुत भारी है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से वही रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है। सही या गलत की वजह से नहीं बल्कि आसानी की वजह से। इसी कारण फोन पर स्क्रॉल करना आसान लगता है और किताब खोलना मुश्किल, टीवी चलाना आसान लगता है और बाहर निकलकर कसरत करना भारी। दिमाग बुरा नहीं होता बल्कि कुशल होता है और वही करता है जिसमें कम ऊर्जा खर्च हो। इसलिए हर आदत के साथ एक अदृश्य रुकावट या सुविधा जुड़ी होती है, और जिस तरफ रुकावट कम होती है आदत उधर बहने लगती है। यही कारण है कि फोन हमेशा हाथ में रहता है, जिम का सामान अलमारी में बंद रहता है और नतीजा पहले ही तय हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर चलती हैं। इसलिए अच्छी आदतों को आसान बनाना और बुरी आदतों को मुश्किल बनाना जरूरी होता है। और इसका सबसे असरदार तरीका यह है कि शुरुआत के कदम छोटे कर दिए जाए। जैसे कसरत का मतलब पूरे घंटे की मेहनत नहीं बल्कि सिर्फ जूते पहनना, पढ़ने का मतलब पूरा अध्याय नहीं बल्कि एक पन्ना खोलना। क्योंकि आदत का असली लक्ष्य नतीजा नहीं बल्कि शुरुआत होती है। और इसी को 2 मिनट का नियम कहा जाता है, जहां आदत इतनी छोटी बना दी जाती है कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वो जारी नहीं रख पाते, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वो शुरू ही नहीं कर पाते। और आदतें तीव्रता से नहीं बल्कि बार बार दोहराने से बनती है। इसलिए परफेक्ट दिनचर्या बनाने से पहले आदत को साधारण बनाना जरूरी होता है, ताकि दिमाग बिना बहस के उसे स्वीकार कर ले और वही काम रोज दोहराता रहे। सोचो, आपने एक आदत शुरू की, कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वो आदत अपने आप छूटने लगी और आप समझ नहीं पाए कि जब सब सही था तो फिर ये क्यों हुआ। इसका जवाब बहुत सीधा है, दिमाग को तुरंत कुछ नहीं मिला। क्योंकि इंसानी दिमाग एक सख्त नियम मानता है कि जो काम तुरंत अच्छा महसूस कराता है वही दोहराया जाता है, और जो देर से फल देता है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी वजह से बुरी आदतें तुरंत सुख देती हैं और अच्छी आदतें शुरुआत में भारी लगती हैं। इसलिए अच्छी आदतों को टिकाने के लिए उन्हें वर्तमान में संतोष देने वाला बनाना जरूरी होता है। जैसे अपनी प्रगति को साफ साफ देख पाना, कैलेंडर पर निशान लगाना, लगातार चल रही लड़ी को टूटने न देना। क्योंकि जो चीज इनाम पाती है वही दोहराई जाती है। और जब आप किसी आदत के बाद छोटा सा संतोष महसूस करते हो तो दिमाग को संकेत मिलता है कि ये व्यवहार दोहराने लायक है। यही कारण है कि छोटे छोटे संकेत जैसे टिक मार्क या सूची पूरी होने का एहसास आदत को मजबूत बनाते हैं। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि एक दिन चूक जाना असफलता नहीं है। असली समस्या तब होती है जब आप 2 दिन लगातार छोड़ देते हो। क्योंकि आदर्श निरंतरता नहीं
बल्कि तेजी से वापसी ही असली निरंतरता है। और जब आदत संतोषजनक बनती है तो वो सिर्फ काम नहीं रहती, बल्कि आपकी पहचान को मजबूत करती है, जिससे आदत और पहचान एक दूसरे को सहारा देने लगती है। और धीरे धीरे आदत मेहनत नहीं, बल्कि स्वाभाविक व्यवहार बन जाती है। सोचो, आज से 1 साल बाद आप सुबह उठते हो और बिना किसी जल्दबाजी या उलझन के दिन की शुरुआत करते हो। अलार्म बजता है और आप बिना बहस के उठ जाते हो। इसलिए नहीं कि आप खुद पर जोर डाल रहे हो, बल्कि इसलिए कि यही अब आपका स्वाभाविक व्यवहार बन चुका है। और यहीं पर एक बात साफ होती है कि असली बदलाव शोर नहीं करता, क्योंकि आदतें रातों रात जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से धीरे धीरे आपकी पहचान गढ़ती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों का अंतिम लक्ष्य उपलब्धि नहीं, बल्कि पहचान होती है। क्योंकि कसरत का मकसद सिर्फ शरीर बदलना नहीं, बल्कि खुद को सेहतमंद इंसान मानना होता है। पढ़ने का मकसद सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि खुद को सीखने वाला इंसान बनाना होता है। और आदतें वही सबूत देती है जिनसे आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो। पहचान किसी एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि हर दिन दोहराए गए व्यवहार से चुपचाप आकार लेती है। जहां पहले कोई काम संयोग लगता है, फिर इरादा, फिर पैटर्न और आखिरकार पहचान बन जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप बदलते नहीं, बल्कि बन जाते हो, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि आदत और पहचान एक दूसरे को मजबूत करती है, और जो चीज आप बार बार करते हो वही आपकी कहानी बन जाती है। इसलिए जब आप अपने भविष्य वाले रूप की कल्पना करते हो तो वो कोई अलग दुनिया नहीं होती, बल्कि वही दुनिया होती है जिसमें आप अब बेहतर तरीके से संभाल पा रहे होते हो। चुनौतियां आती हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। दबाव होता है, लेकिन आप बिखरते नहीं। और तब आपको समझ आता है कि सफलता किसी बड़े पल का नाम नहीं, बल्कि सही चीजों को बार बार दोहराने का नतीजा होती है। सोचो, आपने आदतें बना ली, दिनचर्या सेट हो गई और अनुशासन भी आ गया, लेकिन फिर एक नया सवाल सामने आता है, ऊब। क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं जाते कि वो असफल हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि सब कुछ एक्सा लगने लगता है। और जेम्स क्लियर इसी जगह एक बहुत अहम नियम बताते हैं कि इंसान सबसे अच्छा तब काम करता है जब चुनौती न ज्यादा आसान हो और न ज्यादा मुश्किल, बल्कि थोड़ी सी कठिन हो। क्योंकि बहुत आसान काम उबाऊ बन जाता है और बहुत मुश्किल काम डर पैदा करता है। और जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो आदतें नहीं छोड़ते, बल्कि उनकी कठिनाई का स्तर बदलते रहते हैं। कभी तरीका बदलते हैं, कभी लक्ष्य छोटा करते हैं, ताकि प्रक्रिया नई बनी रहे। क्योंकि आदतें जीतने के लिए नहीं, बल्कि खेल में बने रहने के लिए होती है। और यहाँ एक और सच्चाई समझना जरूरी है कि पहचान को बहुत सख्त पकड़ लेने से भी नुकसान होता है। क्योंकि जब आप खुद को किसी एक लेबल में बांध लेते हो और कभी उससे हटते हो तो टूटन महसूस होती है। इसलिए असली विकास कठोरता नहीं, बल्कि लचीलापन है, जहां सुधार का मतलब परिपूर्णता नहीं, बल्कि धीरे धीरे बेहतर होना होता है। और यही असली सफलता है, जो बाहर से शांत, साधारण और बिना शोर के दिखती है, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत होती है। क्योंकि हर छोटी आदत आपके भविष्य वाले रूप के लिए एक वोट होती है। और आप भविष्य के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम छोड़ते हो जो आपको संभाल लेता है। और जब आप कुछ साल बाद अपनी जिंदगी को देखते हो तो दुनिया वही होती है, समस्याएं भी वही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल पा रहे होते हो। और इसी एहसास के साथ अगर आपको लगता है कि आदतें बनाने से पहले आपके दिमाग में थोड़ी सफाई और शांति जरूरी है, अगर विचारों का शोर, ध्यान भटकना और मानसिक थकान आपको रोकती है, तो अगला कदम शायद कोई नई आदत नहीं, बल्कि अपने मन को रीसेट करना हो सकता है। इसलिए जब भी आप तैयार महसूस करें, डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स को एक अनुभव की तरह देखें, किसी दबाव या जल्दबाजी के बिना, ताकि जो कुछ आपने सीखा है उसके लिए आपके मन में जगह बन सके।